आइए दिखाते हैं दोस्तों, जो हमारी अंगुली में चोट लगी है। मैं डॉक्टर के पास गया था बैंडेज चेंज करवाने के लिए। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसी प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे को, जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ और 2-3 दिनों से घर पे ही रह रहा हूँ। तो डॉक्टर के पास पहुंचकर हमने डॉक्टर से बोला कि आप हमारी बैंडेज को चेंज कर दीजिए। डॉक्टर ने बैंडेज को चेंज करने में लग गया। जब तक डॉक्टर बैंडेज को खोल रहे हैं तब तक आप सभी भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया अपडेट लेके आऊँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो भी भाई देखिए हमारे देख पा रहे हैं, हमारे उंगली को देखिए कितनी प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ। मेरे को इतनी डेंजर चोट लगी हुई है, नाखून ही आधे गायब हो गया था। तो मैं और डॉक्टर को बोला भाई जल्दी से इसके और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह देना है आप दीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम होने से की वजह से मैं कैसे ऑफिस जा सकता हूँ। आप खुद समझिए, पानी से भीग जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने खुद ही मना किया है कि जब तक नहीं मैं बोलूँगा तब तक पानी में नहीं भिगोइएगा, क्योंकि उसका नाखून है नहीं, वहाँ पे जख्म बहुत ज़्यादा बन गया। तो जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से उनसे कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी कोई नया अपडेट लेके आऊँ आपको सबसे पहले मिल सके। और आपसे मैं अपनी एक्टिविटी को दिखा सकूं। देखिए डॉक्टर अभी बैंडेज को भी राउंडिंग कर रहे हैं। तो कितनी प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं बताइए। अभी 3 दिनों से बैठा हूँ, मैं भी रूम पे बैठे बैठे बोर हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ स्टार्टअप किया जाए। तो मैंने ब्लॉगिंग करने की मतलब ठानी है कि मैं हर रोज़ ब्लॉगिंग करूँगा। हाँ भाई, जो भी भाई हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सपोर्ट करिएगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। मैंने डॉक्टर से बैंडेज करा के मार्केट को निकल गया था। जाए रास्ते में ही था तब तक का सब्जी की दुकान मुझे दिख गई। मैं वहाँ से सब्जी वगैरह लेने लगा, देखा कि भाई का एक आइटम नीचे मेरे से गिर गया। तो मैं फटाफट उसको उठा के रखने लगा। भाई ने बोला नहीं नहीं मैं रख देता हूँ, कोई नहीं। मैं बोला भाई मैं ही रख देता हूँ। तो मैं फटाफट रख दिया। बाकी जो मेरे को लेना था, मेरे को रामा तोरी लेना था, मैंने आधा किलो के अप्रोक्सीमेटली उसके टोकरी में डाल दिया। भाई ने थोड़ा किसी और का सामान देने में बिजी हो गया, तब तक मैं वेट कर लिया। मैंने बोला कोई नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, आप कर लो। भाई ने मुझे ज़्यादा देरी ना लगाते हुए मेरा भी काम शुरू कर दिया था। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से हमारे भाई ने अपने बिजनेस को बना रखा है। बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसके पास हर रोज़ जाता हूँ, जब भी मतलब जाता हूँ इसी के पास से लेके आता हूँ। तो अभी मैंने पैसे वगैरह दे दिए, उसने पैसे भी मुझे रिटर्न करने लगा। मैंने पैसे लिया, पैसे लेके निकल गया। जब थोड़ी देर आ गया है तो देखा कि एक भाभी जी बैगन लगाई हुई थी। तो उनकी भी सब्ज़ी की बहुत बड़ी दुकान थी। मैंने उनसे बैगन लेना था क्योंकि मुझे भरता बहुत पसंद है। तो मैं बैगन आधा किलो लिया, लेके फिर वहाँ से निकलने वाला था, पैसे देने लगा। तो जो पिछले भाई के पास से मैंने सब्ज़ी खरीदी थी उसने एक नोट फटी दे दी थी। तो भाभी ने कहा कि नहीं ये मैं नहीं लूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मुझे रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको दूसरा पैसे देता हूँ। मैंने दूसरा पैसे दिया। फिर उन्होंने भाभी ने जो भी मेरा बैलेंस बचा था मुझे रिटर्न देने लगे। वो रिटर्न हमने लेने के बाद वहाँ से सब्ज़ी लेके निकल गया। सब्ज़ी लेकर निकलने के बाद हमने गया एक फ्रूट के दुकान पे। एक अंकल जी थे जो फ्रूट वगैरह बेच रहे थे। वहाँ पे मैंने गया, अंकल से पूछा, केले वगैरह का रेट पूछा, फिर वगैरह सेब वगैरह का रेट पूछा। फिर अंकल ने हमको रेट बताया। मैंने अंकल को बोला कि हमें केले दे दीजिए। तो अंकल मेरी बातों को इग्नोर करके बिजी हो गए। मैंने अंकल को बोला ऐसा करिए कि आप हमें टोकरी दे दीजिए, मैं उसमें से सेब ले लेता हूँ। देखिए इतने प्यारे प्यारे सेब थे। फिर उसमें से हमने सेब चुन के ले लिए। मैंने 2 किलो सेब लेने थे। तो अंकल ने मुझे टोकरी दे दी। मैं 6 सेब को छाटी करने लगा। छाटी करके टोकरी में रख दिया ताकि अंकल को वेट करने में आसानी हो। अंकल ने उसे उठा के वेट करने के लिए टोकरी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जब भी तेरा पूरा हो तभी मैं वेट करूं। फिर मैंने पूरी तरीके से जितना हमें चाहिए उतना लगभग हमने छाटी कर ही लिया था।
फिर उसके बाद अंकल ने बोला कि लाओ भाई वेट करके देखता हूँ। अंकल ने वेट किया, वेट करके फिर हमारे लिफाफे में डालने लगे। डालने के बाद फिर मैंने अंकल को बोला, अंकल जी आप हमें 1 दर्जन केले भी दे दो। तो अंकल जी ने हमें केले देने लगे। देखिए कितना अच्छा अच्छा केला है, बहुत प्यारे प्यारे सेब मिले थे, मज़ा आ गया देख के। हमने आया उसके बाद उसको खाया भी है, आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे मैं कमरे पहुंचा हूँ, मैं खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने 2 सेब कटवाए, सेब कटवा के खाया, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो जब तक अंकल हमें पैसे रिटर्न करते हैं, तब तक जो भी भाई देख रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया अपडेट लेके आऊँ आपको सबसे पहले मिल सके। इधर बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी, मैं अपने कमरे आ गया। तो एक्चुअल में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं अपने कमरे की तरफ जल्दी 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 भागा भागा आ रहा था, क्योंकि 3-4 किलो वेट हमारे हाथों में हो चुका था। मैंने आया, आके सबसे पहले दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर आया। अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले सब्ज़ी रख दिया। सब्ज़ी रखने के बाद हमने बोला सबसे पहले मेरे को खाने को चाहिए। मेरे को फटाफट खाना मिल गया। खाना खाने के बाद इधर रोटी और छोले मिले थे। फिर ये जो मैंने सेब आपको बता रहे थे, देखिए सेब भी आपको दिख। मैंने खा पी के मस्त डेकार ली, और डेकार लेके एकदम मस्त बिस्तर पे उलट पलट के मौज करने लगा, और मौज करके मस्ती करने लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।